अगर आप बिहार में रहते हैं तो अगले 3 दिनों तक और सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट अब जारी किया गया है वो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है। बिहार में मौसम के हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मौसम अब करवट लेगा, कुछ दिनों बाद लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अब जो खबर आई है वो ये कह रही है कि बिहार में इस बार मौसम सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। आपको पता है कि कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरीके से अपनी आगोश में ले लिया है। घना कोहरा, कोल्ड डे और अब शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ा दी हैं। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। खासतौर पर रात के तापमान में गिरावट लोगों को ज्यादा परेशान करेगी। इसके बाद कोहरे और कोल्ड डे की स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत हैं। मकर संक्रांति तक मौसम का मिजाज थोड़ा नरम पड़ सकता है, लेकिन पूरी राहत अभी बहुत दूर है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में दिन के समय कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। धूप निकल भी रही है तो बर्फीली पछुआ हवाओं के आगे बेअसर साबित हो रही है। वहीं रात के तापमान ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। भागलपुर का सबौर 5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका दर्ज किया गया, जबकि वाल्मीकि नगर में ठंड और कोहरे का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। अब बिहार के 25 जिलों में एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों और दक्षिण पश्चिम बिहार के 6 जिलों को मिलाकर 25 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी 40 से 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। वाल्मीकि नगर, भागलपुर और गया जी जैसे इलाकों में घना कोहरा लगातार परेशानी बढ़ा रहा है। शीतलहर की दस्तक ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। कोल्ड डे के बाद अब शीतलहर ने भी बिहार में दस्तक दी है। छपरा में इस सीजन की पहली शीतलहर दर्ज की गई। बक्सर और मुंगेर में भीषण शीत दिवस की स्थिति बनी रही। पछुआ हवाओं की रफ्तार 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही, जिससे धूप होने के बाद भी ठंड का एहसास कम नहीं हुआ। अधिकतम तापमान भी औसतन 14 से 15 डिग्री के बीच दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी नीचे है। अब बात करते हैं राहत की। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की अस्थायी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद फिर से गिरावट का दौर शुरू होगा। दिन के समय कोहरे और कोल्ड डे की स्थिति में 3 दिन बाद कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के आसपास अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री के करीब रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि सुबह और रात की कनकनी बनी रहेगी। डॉक्टरों के मुताबिक इस ठंड का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों पर पड़ रहा है और बीमार लोगों पर इससे ज्यादा खतरा है। ग्रामीण इलाकों के अलावा शहर में भी हीटर का सहारा लिया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने सुबह और देर रात बाहर निकलने से बचने और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है और बताया है कि मौसम खतरनाक हो रहा है। उत्तरी ध्रुव के ऊपर बनने वाली ध्रुवीय ठंडी हवाओं के घेरे में दरार पड़ी है। इससे बेहद ठंडी हवाएं आने से सर्दी में बढ़ोतरी हुई है और फरवरी तक ला नीना का प्रभाव भी देखने को मिलता रहेगा। इसके कारण फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। अब ला नीना के कारण पश्चिमी विक्षोभ यानी कि बर्फीली हवा को मजबूती मिलेगी। उससे उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने के साथ कोहरे और धुंध की स्थिति अधिक दिनों तक बनी रहेगी। 10 सालों की तुलना में अधिक ठंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक इस वर्ष की सर्दी बीते 10 सालों की तुलना में ज्यादा होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने भी जनवरी के मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि इस बार राज्य के पश्चिम भाग में शीतलहर का प्रभाव सामान्य से ज्यादा होगा। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से कम रहने के साथ ठंड में अधिकतर वृद्धि होगी। जनवरी में पटना का अधिकतम तापमान 14 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ रह सकता है। ये बीते वर्षों की तुलना में काफी कम है। पटना के न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। राज्य के अलग अलग जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में बदलाव का मुख्य कारण उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और वहां से आने वाली बर्फीली ठंडी पछुआ हवा है। खासकर घने कोहरे और रात के साफ आसमान के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आती है। इस कारण कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति बनती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।